नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सुबुकदोशी में अब सिर्फ 3 रोज़ रह गए हैं और वो चैम्बर वर्क पर चले गए हैं। आज उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में 14 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इख्तलाफी नोट लिखा कि अक्सरियती फ़ैसले में आइन की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। उम्मीद है अक्सरियती फ़ैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। हबीब साहब, अगर आपको याद हो तो तफसीली फ़ैसला आने से पहले 2 जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट में भी इसी तरह की बात की थी कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल ना करे, और आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी यही कह रहे हैं कि चूँकि हतमी फैसला अभी हुआ नहीं है तो इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं है और फैसले पर अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत भी नहीं लग सकती। तो क्या आपको मखसूस नशिस्तों के मामले का मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है आइनी तरमीम के बाद खास तौर पर? देखिए, एक तो वो तो आगे मामला होगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब का जो इख्तलाफी नोट है ये फैसला नहीं है, ये इख्तलाफी नोट है। अच्छा, इसकी हैसियत ये है कि इसको पढ़ा जाए, इससे मज़े लिए जाएं, चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस के लिखने की दाद दी जाए। अगर उन्हें गुस्सा है तो उस गुस्से पे हंस लिया जाए या रो लिया जाए। अच्छा। जो कुछ भी किया जाए, इस कागज़ की अहमियत 14 कागज़ पे लिख दें, 140 कागज़ों पे लिख दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही है जो 8 जजों ने लिखा हुआ है। अच्छा। तो ये तो बस एक, आप यूं कह लीजिए कि एक दोस्ताना फहमाइश है, और इस फहमाइश की कोई हैसियत नहीं है कानून की निगाह में। तो अब ये बहरहाल एक तारीख का हिस्सा है, लिखा रहेगा, और चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की याद दिलाता रहेगा आइंदा 3 दिन के बाद भी। जहां तक जो मामला है मखसूस नशिस्तों का, तो देखिए, इंसाफ का तकाजा तो पहले भी यही था कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। पीटीआई जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया तो फिर ये हक उस्तवार हो गया। अब इसके बाद अगर इस हक को वापस लेना है तो जो कुछ हमारी सुप्रीम कोर्ट, बल्कि मैं तो आपको बार बार अर्ज करता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट नहीं रही, ये एक महकमा है। तो इस महकमे के जरिए इसका जो भी सरबराह लगाएं, अगर आपने आईनी बेंच बनाना है, अपनी मर्जी का बनाना है, तो जो मर्जी करवा लें। तो वो तो नाइंसाफी की शक्ल की नाइंसाफी की शक्ल के हवाले से कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। तो लिहाजा उसका तो कोई अंजाम मुझे बखैर नजर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो आज हमारे चीफ जस्टिस का फैसला हो रहा है, इसमें एक ख्याल जहन में आता है जरूर कि अगर आज फर्ज किया मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाता तो अगले साहब, और फिर उससे अगले साहब, फिर उससे अगले साहब, हत्ता के आखिरी जूनियर तरीन जज साहब भी वहां तक भी चले जाते हैं, हुकूमत वाले ये कहते हुए कि जनाब आप चीफ जस्टिस बनने, आप चीफ जस्टिस बनने, और हर ऑफर के जवाब में ये कहा जाता है जनाब मैं तो डिक्लाइन करता हूं इस ऑफर को, आप मंसूर अली शाह साहब की तरफ ही जाएं। तो फिर क्या होगा? ठीक है ना, देखिए, इसके लिए अदलिया के अंदर इत्तफाक व इत्तेहाद की, लेकिन हम जो पिछले कुछ अरसे में तकसीम देख रहे हैं हबीब साहब, उसके बाद क्या आप ऐसी बात कर सकते हैं? देखिए, ख्वाहिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, अच्छी उम्मीद और अच्छा गुमान रखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अच्छा। तो लिहाजा मैं अच्छा गुमान और अच्छी तवक्को रखूंगा, बिलाशुबा मेरी हमेशा अच्छी तवक्को और अच्छा गुमान जो मैं इस हुकूमत से या इस रियासती ढांचे से रखता हूं वो हमेशा गलत साबित होता है। लेकिन मैं तो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा ना, मैं तो अपनी तवक्को नहीं छोड़ूंगा ना, तो मैं तो उम्मीद का टिमटमाता हुआ चिराग ही सही उसकी किरण की तरफ ही लपकूंगा। तो एक अगर आज ये शोला जवाला बन जाए तो इसमें क्या खराबी है? उम्मीद का दामन आप थामे रखें, हम भी उम्मीद का दामन थामे रखेंगे।